Assalamu alaikum. Welcome to the new lecture of gender studies, that is with bad and guide approaches. ये जो अप्रोचेज़ हैं ये क्वाइट कंफ्यूजिंग भी हैं, अहम भी हैं, और पेपर में कभी इन पे मुकम्मल सवाल आता है, कभी इसमें कोई एक आध अप्रोच पे नोट्स आ जाते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. दिस इज देयर आर currently 1.4 billion people living in extreme poverty in the world, and 2/3 of these people are women. 1.4 बिलियन में से तकरीबन 2/3 जो हैं वो ख़वातीन हैं. इन द ग्लोबल साउथ 80% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. यानी फॉर्मल सेक्टर में ख़वातीन के लिए जॉब की जगह ही नहीं है, बहुत बहुत कम है. 80% जो है वो वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं. इनफॉर्मल जो अपना है सेक्टर्स, इनमें वेजेस वगैरह भी कम होती हैं, बाकी चीज़ें भी नहीं होती. ऑफ द 110 मिलियन चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, 2/3 ऑफ देम आर गर्ल्स. यानी कि जो बच्चे स्कूल्स में नहीं जा रहे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है. अच्छा, इन स्टैट्स से पता क्या चलता है कि ख़वातीन की जो सूरत हाल है अराउंड द वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा नाजुक है डेवलपमेंट के लिहाज से, और हमारी जो सारी थ्योरीज हैं वो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है. अच्छा, पहली जो अप्रोच आ रही है हमारे पास, वुमेन इन डेवलपमेंट विद अप्रोच, दे से कि आप दुनिया में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, एजुकेशन की बेहतरी के लिए, लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनमें से ख़वातीन को ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, क्योंकि स्टैट्स हमने अभी पीछे देखे हैं कि ख़वातीन की हालत ज़्यादा नाजुक है. तो वुमेन सेंटर्ड पॉलिसीज़ ज़्यादा होनी चाहिए. उसके लिए जो वुमेन है उनको डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के अंदर भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर समझ रही हैं इस चीज़ को. और जो पॉलिसीज़ हैं इसके दो आप देख लें, दो चीज़ें इसमें. एक तो ये है कि जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनमें ख़वातीन की तादाद को ज़्यादा होना चाहिए. सेकंड, इसके जो पॉलिसीज़ बन रही हैं ये भी वुमेन सेंटर्ड होनी चाहिए मोस्टली, यानी कि ख़ास जो है उस पर ख़वातीन पे ख़ास फोकस होना चाहिए. अच्छा, इस थ्योरी का ओरिजिन है एस्टर बोजरब की किताब वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये किताब ने एक दफ़ा तो जो वेस्टर्न डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं उनको काफ़ी मुतासिर किया. ये बताता है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है डेवलपमेंट वुमेन वर्क की, डेवलपिंग कंट्री में ख़ास बात होगी इस पर, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है. हमने साउथ एंड की बात की है, वेस्ट में वुमेन ज़्यादा जॉब्स के अंदर है, यहाँ पे कम है. तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है कि फॉर्मल सेक्टर में मोस्टली मैन है, ख़वातीन को एक्सेस टू जॉब नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन भी नहीं है, बहुत कम है. तो ये सारे स्टैट्स इसकी किताब देती है. और फिर डेवलपमेंट अप्रोचेस बनाने के लिए वुमेन बोजरब की किताब ने जो है काफ़ी तो इन्फ्लुएंस किया है. डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है वो मोस्टली एग्रीकल्चरल होती है, और एग्रीकल्चरल जो है अपना इकोनॉमी, उसमें ख़वातीन का किरदार काफ़ी ज़्यादा होता है. तो बोजरब ने कहा है जी कि आपने जो पॉलिसीज़ बनानी है ख़वातीन को जहन में रखते हुए बनानी है. अगर आप वेस्ट में बैठ के बना रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमिक मॉडल तो हो रहा है, तो अगर आप उसी के लिहाज से बनाएंगे और उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे नाफज करेंगे तो वो काम नहीं करेंगी. इसलिए पॉलिसी और प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जाएं जो कि ग्राउंड रियलिटी को मैच करते हैं. अच्छा जी, इसका अप्रोच क्या की है, इस अप्रोच ने अप्रोच क्या की है टू वर्ड्स आर स्लाइटली डिफरेंट इन मीनिंग.
The United Nations Development Programme (UNDP) established a special vision for women in development, promoting concrete action to ensure that women participate in UNDP प्रोजेक्ट्स। यानी कि एक स्पेशल उन्होंने डिवीज़न बनाई है जिससे मैयर्स भी लिए जा सकें कि जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट, इसमें ख़वातीन का फ़ायदा भी हो रहा है। द गोल वाज टू मेक श्योर दैट द पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, food and agriculture, science and technology, and social development should all involve women. Extension of मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है, इस पर हम सेपरेट भी करने ही वाले हैं काम। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का आर्गूमेंट ये है कि वेस्ट में ना पहले एग्रीकल्चर था सीन सारा, हम जब 14वीं सदी में देखते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ईरा ऑफ इनलाइटनमेंट शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में अर्बनाइजेशन हुई, शहरी आबादियाँ बनने लगी, एग्रीकल्चर से लोगों ने मूव किया इंडस्ट्री की तरफ, और फिर उसके नतीजे में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि इस प्रोसेस को आप जहाँ मर्ज़ी रिपीट कर दें, वहाँ पे यही सारा कुछ होगा। और आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगी, और अर्बनाइजेशन से फिर डेवलपमेंट होगी। वो कह रहे इसी चीज़ को आप ख़वातीन पे अप्लाई कर दें, वुमेन को इंडस्ट्रीज़ में लाएं, इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद उनकी अर्बनाइजेशन या कोलैबोरेशन जो होगी वो बेहतर होगी, और उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट में आ जाएंगी। ये बेसिक आर्गूमेंट है विड अप्रोच का। तो हार्वर्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क 1980 में कहता है कि इकोनॉमिक सेंस ऑफ फॉर डेवलपमेंट एड प्रोजेक्ट, कि जो एड के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप वुमेन को ख़ास करके शामिल करें, मैन को भी करें और वुमेन को। तो इकोनॉमिक एड के जो प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जब आप वुमेन को शामिल करेंगे तो वो उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इस अप्रोच को उन्होंने नाम दिया एफिशिएंसी अप्रोच का। बॉटम लाइन इसकी यह है कि इकोनॉमिक फोकस विच लेड विद एक्टिविटीज़ टू एड्रेस द डिस्पैरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द मेजॉरिटी वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जो डिस्पैरिटी है, तफावत है, फ़र्क है, मर्दों के पास ज़्यादा, ख़वातीन के पास कम है, अगर इसको एड्रेस कर लिया जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए कि वुमेन जॉब में ज़्यादा हैं, फॉर्मल जॉब में, तो उससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ख़त्म होगी, उससे वुमेन की डेवलपमेंट होगी। ये बॉटम लाइन इसकी वो है, पूरा इसका थीसिस जो विड अप्रोच का। अच्छा, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ये कह रही है कि अगर ख़वातीन को मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन वगैरह वगैरह, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट उसका डेवलपमेंट आएगा। उसी को ज़रा दूसरे अंदाज में बात करें कि एक्टिविटीज़ ऐसी बनाई जाए जो इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करें। तो उन पॉलिसीज़ के नतीजे में, उन डिस्पैरिटीज़ के ख़त्म होने के बाद वुमेन इन डेवलपमेंट आ जाएगी। ओके जी, अब इस पर क्रिटिक क्या है? ये कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ये मॉडर्नाइजेशन को क्वेश्चन ही नहीं करती, और अपना जो सारा वो फोकस है वुमेन की डेवलपमेंट के लिए, वो सारा जो है फोकस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे ले आती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप सारा ज़ोर इकनॉमिक्स पे लगा रहे हैं, जबकि ख़वातीन को सिर्फ इकनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ नहीं होती, पावर डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं, जेंडर रोल डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, कल्चरल डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं। इन पे आप बात नहीं करें, बस कह रहे हैं अमीर कर दो ठीक हो जाएंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये इस पर क्रिटिक है। इट डज़ नॉट डील विद द डिस्पैरिटीज़ एंड पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि वही पावर रिलेशन के जो डिस्पैरिटीज़ है उसको ये डील ही नहीं कर रही। ये कह रहे हैं द विड मॉडल इज़ नोन एज बीइंग द नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच एज इट डज़ नॉट कन्फ्रंट दीज इशूज़।
कि ये एक इशू पे बात कर रही है, बाकी जो इशूज़ है उन्हें ये कन्फ्रंट ही नहीं कर रही। तो कोई नहीं, ठीक। ये विड थी। विड को आपने जहन में मार्क कर लेना है कि दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। उसके बाद हमारे पास आ रही है वुमेन एंड डेवलपमेंट, यानी वैड अप्रोच। ये लेसर नोन है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ओरिजिनेटेड इन 1975 इन मैक्सिको सिटी। अच्छा, मैक्सिको सिटी जो था ये इन पास ज़्यादा लीन था मार्क्सिज्म सोशलिज्म की तरफ, इन ओपोजिशन ऑफ अमेरिका। जो अ, ये भी अमेरिका में, ये लैटिन अमेरिका मैक्सिको वाली साइड को कहते हैं, और जो दूसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका है जो यूएसए वाला है, वो ज़्यादा लीन था कैपिटलिज्म की तरफ। It sought to discuss women's issue from a new Marxist and dependency theory perspective that critiques the modernization approach. अच्छा, इसकी जो बुनियाद है वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी इज ऑल क्रिटिक टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी कह रही है कि आप चीज़ों को एक साइकिल में डाल दें, एक मशीन में डाल दें, वो तरक्की याफ्ता होकर निकल आएगी। और वो चक्कर और मशीन क्या है कि आप उन्हें इंडस्ट्रियलाइज करें, अर्बनाइज करें और डेवलप कर दें। डिपेंडेंसी थ्योरी कह रही है कैसे कैसे जी, ऐसे तो नहीं होता है। तो विड ने भी अपना जो है बुनियाद मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी को लिखा। मॉडर्नाइजेशन के जवाब में डिपेंडेंसी आ रही है, वैड डिपेंडेंसी को ले उसने कहा भी तुम मॉडर्नाइजेशन लाइए, मैं डिपेंडेंसी ले आती हूँ। तो ये सारी इस पर। अच्छा, ये तो हो गया डिस्कस। अब डिपेंडेंसी थ्योरी होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी थ्योरी का आर्गूमेंट ये है कि एक है ये जो हमारे पास, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो सर्कल है ये हैं लो इनकम कंट्रीज़ और ये हैं हाई इनकम कंट्रीज़। इट सेज के लो इनकम कंट्रीज़ के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हाई इनकम कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं थ्रू दियर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह। इस पे आगे गैड में भी अच्छी खासी डिस्कशन करनी है। फ़िलहाल इसको बस इसका बेसिक थीम को समझते हैं कि जो ख़ाम माल होता है लो इनकम कंट्रीज़ के पास, हाई इनकम कंट्रीज़ वो ख़रीदते हैं इनसे ख़ाम माल को और ख़ुद उससे प्रोडक्ट बना के वो ज़्यादा महंगी बेचते हैं आगे जाके उन्हीं को ही। उसके नतीजे में जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग ही रहते हैं और जो लो इनकम जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड ही रहते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई उस तरह की लेबर नहीं होती, एजुकेटेड लेबर जो चीज़ों को जो है वो मॉडर्नाइज डेवलप्ड कर सके। उसकी वजह से इनका ज़्यादा इन्हें टेक्सटाइल पे ज़्यादातर होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, इस तरह की चीज़ों पे होता है, या ख़ाम माल निकाल के बेचने पे होता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ख़ाम माल लेती हैं और उससे वो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं टैकी सी, और उनको फिर वो दोबारा जो है सारी दुनिया में ज़्यादा महंगी करके बेच देती हैं। अब ख़ाम माल निकलेगा लोहा तो वो सस्ता ही बिकेगा। लोहे से आपने अगर कोई अच्छी सारा वेपन बना लिया पिस्टल तो वो काफ़ी महंगा बिक जाएगा। लाइक पिस्टल इज़ लाइक 5 kg ऑफ आयरन। तो आयरन का रेट और पिस्टल का रेट आप कंपेयर कर लें, किसी अच्छी चीज़ का भी कर लें, मिसाल ही दे। अच्छा, ये है डिपेंडेंसी मॉडल। Dependency model is all about power dynamic. The word approaches come from the perspective that equality will be essential to improving women's position, but still frames changes in terms of providing women access to productive sector. वो कह रहे हैं कि पहले आप इक्वालिटी देंगे वुमेन को पोजीशन में, उसके बाद जो है ये प्रोडक्टिव सेक्टर में आ सकती हैं। अगर इनका जेंडर रोल ही सबमिसिव है सोसाइटी में, पावर है ही नहीं, तो इकोनॉमिक फ्रीडम कहाँ से आएगी? तो पहले आप जेंडर को पावरफुल करेंगे, उसके बाद जो है वो प्रोडक्टिव सेक्टर में आ सकती हैं।
Where differs from WID in that it focuses on the relationship between patriarchy and capitalism. ये जो ऊपर हमने क्रिटिक की है दो कंट्रीज़ के साइकिल की, ये दैट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कह रहा है कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की का जो है वो चोली दामन का साथ है। वो ऐसे कि कैपिटलिज्म वांट्स टू एक्सप्लॉइट पुअरर कंट्री, और वो उसको फिर पुअर ही रखेंगे और उसी स्ट्रक्चर में रखेंगे जिस स्ट्रक्चर में वो अब हैं, और जो स्ट्रक्चर अब है उसमें ख़वातीन की हालत ख़राब है। तो कैपिटलिज्म वुड नॉट लाइक कि ये सारी चीज़ें ऊपर हैं। इट आल्सो क्रिटिक्स मॉडर्नाइजेशन परस्पेक्टिव यूजिंग डिपेंडेंसी अप्रोच। ये भी हमने इस पर बात करी। वो कह रहे हैं कोई नहीं जी, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आपको वो कर सकती, क्योंकि ये सर्कल इसी तरह से बना हुआ है कि गरीब हमेशा गरीब रहेगा, अमीर हमेशा अमीर रहेगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन है पुअर कंट्रीज़ और रिच कंट्रीज़ के दरमियान में। ओके जी, इन दोनों थ्योरीज़ की अब समरीज देखते हैं। विट वाज सेइंग के ख़वातीन को इकोनॉमिक फ्रीडम दें, जॉब सेक्टर में लेके आएँ, मॉडर्नाइजेशन के फ्रेमवर्क के तहत ये फिर आगे चली जाएंगी। डिपेंडेंसी थ्योरी जो कि मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी के भी ख़िलाफ़ है, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है, डिपेंडेंसी बेस कर रही है मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर। मार्क्सिस्ट जो वर्जन होता है इकोनॉमी, वो कहते हैं कि सबको इक्वल रखें, वो सारे इक्वल काम करें, इक्वल पे लें, ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटलिज्म में रिसोर्सेज जो हैं वो नीचे से ऊपर मूव करते जाते हैं, अमीर अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब तर। ये कहती है अपना मार्क्सिस्ट थ्योरी। और मार्क्सिस्ट कहते हैं सबको बराबर होना चाहिए। तो वो डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हल नहीं है, सबको आप बराबरी दें। जब आप बराबरी देंगे, ये नहीं कह रहे देंगे, वो वजह बता रहे हैं कि मसला क्या है। वो कह रहे हैं मसला ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर गरीब मुल्क गरीब ही रहेगा। ये भूल है आपकी कि 10-20-30 साल में इंडस्ट्री वगैरह लगा के अमीर हो जाएंगे। गरीब गरीब ही रहेंगे, अमीर अमीर ही रहेंगे, और जब गरीब गरीब रहेंगे तो वहाँ की ख़वातीन मज़ीद गरीब रहेंगी। ओके, अच्छा, गैड भी वैड की एक्सटेंशन है, बट वैड में ज़्यादा जो है उस गैड में ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया गया। गैड इज़ लाइक जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये ज़्यादा फेमस है, वेल नोन है। विड भी वेल नोन है, वैड थोड़ी सी लेसर नोन है। गैड का ओवरव्यू क्या है? द सेंट्रल क्वेश्चन फॉर गैड अप्रोच इज़ टू एग्जामाइन वाई वुमेन systematically have been assigned to inferior and or secondary role, and also to confront question of power and agency। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले तो पता करो कैसा है क्यों, और फिर पावर और एजेंसी को जो है आप उसके स्ट्रक्चर को समझते हुए फिर थोड़ा बहुत उसमें चेंज लाओ। इट फोकसेस ऑन द नीड टू चैलेंज एंड चेंज द एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स इन डेवलपमेंट एजेंसीज एंड थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर ऐसे प्रोजेक्ट लगाओ कि जेंडर रोल चेंज हो जाए। अच्छा जी, इट फोकसेस ऑन, ये मैंने पढ़ लिया पहले, अभी ब्रेक लगाई है, बच्चा छुट्टी मांगने आया था तो अच्छा, अब भी फ्लो ख़राब हो गई कि ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाएं जिससे जेंडर रोल जो हैं वो चेंज हो जाए। जेंडर रोल की डिस्कशन हम पास में अच्छे तरीके से कर चुके हैं। इस थ्योरी का ओरिजिन है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव फॉर वुमेन फॉर न्यू इरा, इसकी एब्रीवेशन है डॉन। इट वॉज ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इन 1986 ड्यूरिंग थर्ड UN कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन नैरोबी। नैरोबी सिटी का नाम है। मनी हिस्ट के भी सारे करेक्टर्स के नेम जो हैं वो सिटीज़ के नेम पे हैं, और नैरोबी जो है वो लास्ट सीज़न में फौत हो गई थी, उसे गोली बज गई। तो नेक्स्ट सीज़न इज़ कमिंग टुमारो। नैरोबी को याद रखने के लिए वो करेक्टर जहन में ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? प्रूविंग दैट
unequal relationship between sexes hinder development and women's participation. Seeks to change power structure whereby all decision making and benefits of development are distributing on equal basis. कि स्ट्रक्चर्स को चेंज करके इक्वालिटी को सोसाइटी में प्रमोट किया जाए, ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं. थर्ड, ये न्यू लिबरलिज्म और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ऐसे भी इस पर क्रिटिक करते हैं. ये थ्योरी जो जेंडर एंड, ये ख़ास बात सुनिएगा, जो जेंडर एंड डेवलपमेंट थ्योरी है वो क्रिटिक करती है एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पे और न्यू लिबरलिज्म. न्यू लिबरलिज्म को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज़ न्यू लिबरलिज्म? न्यू लिबरलिज्म इज़ के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऐसे इदारे बनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं, ऐसे तरीके बनाते हैं कि जिससे वो अपने आइडियाज़ को, अपने मकासद को डेवलपिंग कंट्रीज़ में तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, प्रमोट कर सकें. लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है. अब वो जो अदारे हैं वो लेके आते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAPs. इन प्रोग्राम्स के ज़रिए वो मुल्कों को कंट्रोल करते हैं. इसके रेफरेंस के लिए आपने एक बड़ी फेमस किताब है दी कन्फेशन ऑफ इकनॉमिक हिटमैन, उसकी समरी देख लेनी है. आई विल ट्राई कि मैं कोई वीडियो इस पर उर्दू में सजेस्ट कर सकूं. और अच्छा, होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो अंडर डेवलप कंट्री को डेप्ट ट्रैप में फंसा लेता है. डेप्ट ट्रैप कैसे फंसाता है? नंबर 1, उसको कर्ज़ा देते हैं बहुत ज़्यादा और उस पर इंटरेस्ट भी रखते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो जो कंट्री है वो उस इंटरेस्ट को ही पे दर पे कर करके वो जो है उसी ट्रैप में फंसा रहता है. पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं सदियों से यही मामला चल रहा है, दहाइयों से. अच्छा, या फिर ये होता है कि ये अपना बंदा भेजते हैं किसी भी कंट्री के पास जिसको इन्होंने फंसाना होता है, जिस कंट्री को, वो आके कोई बड़ा शानदार प्रोग्राम बताता है. वो प्रोग्राम हुकूमत कहती है अच्छा ठीक है बना लेते हैं, लाइक मेट्रो. फिर कहते हैं अच्छा हम फिर आपको कर्जा भी देते हैं. वो कर्जे के ज़रिए वो बंदा खुद ही जो है अपनी ही कंपनियां लेके, क्योंकि वो फिर शर्तें भी अपनी मर्ज़ी की रखते हैं कि ये हमारी कंपनी ये जो प्रोजेक्ट इसे डेवलप करेगी, अपनी कंपनी, अपना प्रोजेक्ट, अपना पैसा, और फंस कौन रहा है उसमें? कंट्री, और आपके मकासद उसमें वो हो रहे हैं. अच्छा, ये जो मैंने कहा है कि खुद वो क्या शेर था, अपना शहर खुद ही गवाह खुद ही मदई, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा. जब सब कुछ अपना ही हो और फील्ड भी आप खुद सेट करें तो उन मैयर्स को कहते हैं ऑस्टेरिटी मैयर्स. ऑस्टेरिटी मैयर्स एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज़ लीडिंग टू पुअरर कंडीशंस ऑफ वुमेन. वो कह रहे हैं कि ये जो आप ऑस्टेरिटी मैयर्स लेते हैं ना, लाइक IMF ने ऑस्टेरिटी मैयर्स लिए हुए हैं हमारे के हर माह बाद आप जो है पेट्रोल की जो चीज़ें हैं, पेट्रोल महंगा करेंगे, बिजली महंगी करेंगे. पाकिस्तान में होता है हर महीने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती हैं चीज़ें. ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं IMF की तरफ से. आप जो सब्सिडीज़ देते हैं चीज़ों को, लोगों को, वो ख़त्म करेंगे. आपने जो प्रोग्राम बनाए हैं पैसे वैसे देने वाले, वो ख़त्म करेंगे. इस तरह के बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं. नाउ द पॉइंट इज़ कि गैड कह रही है कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं ना, ये भी ख़वातीन की कंडीशंस को मज़ीद ख़राब करने में अहम किरदार अदा करते हैं. लाइक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, या बच्चियों को स्कूलों में अगर वज़ाइफ मिलते हैं, ज़्यादातर वुमेन को मिलते हैं बच्चियों को, तो अगर वो सारे ख़त्म कर दिए जाएँ तो, या फिर हमने स्टैट्स देखे हैं कि ज़्यादातर जो पुअर जो है जेंडर के लिहाज से अगर देखे जाएँ तबका, तो वो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा. तो अगर इन्फ्लेशन होती है, पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, उससे सारी चीज़ें महंगी होती हैं. एक इस तरीके से उन्हें इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है. और अगर आप सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम्स को ख़त्म करते हैं कैश वाले, तो उससे डायरेक्ट नुकसान होता है. तो गैड इन न्यू लिबरलिज़म और
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे भी क्रिटिक करते हैं कि ये जो है इनका जो ज़्यादा नुकसान होता है इन सारी चीज़ों का। आप तो कंट्रीज़ को अपने वो दस्ते कुदरत में रखना चाहते हैं, लेकिन उसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान ख़वातीन को होता है सोसाइटी के अंदर, अगर जो सोसाइटी के बेसिक यूनिट्स ह्यूमंस की बात की जाए तो। अच्छा, इस पे क्रिटिक क्या है? इस पे क्रिटिक ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट बहुत है। मतलब बातें तो इसकी बड़े मज़े की हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, इसका फ्रेमवर्क क्या है इस पे काम करने का, इसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का तरीका क्या है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हम प्रोग्राम कौन से जो हैं जिन पे अमल करें तो फिर हम ये सारी चीज़ें जो कर सकते हैं। अच्छा, तो होता ये है कि तंजीम कोई लोग कोई तो ये कहें कि जी हम गैड के लिए काम कर रहे हैं, जेंडर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उनकी जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव होता है, जो उनका काम करने का तरीका होता है, वो सारा विड के अंदर आता है। विड का यानी कि आप उन्हें इंडस्ट्रियलाइज करो, जॉब्स दो, पैसे वगैरह दो, इस तरह से एंटी पॉवर्टी और एफिशिएंसी पॉलिसीज होती हैं उनकी। अच्छा, दिखते आप गैड वाले हैं, काम आप विड वाले करते हैं, ये इस पर क्रिटिक है। तो देयर इज़ ऑफन स्लीपेज बिटवीन गैड पॉलिसी एंड विड रियलिटी, कि या तो आप फिर गाइड बनो ही ना, आप विड ही रहो। अगर आप गाइड हैं तो आपका कोई अलहदा काम करने का फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कि नहीं होता। फ्रेमवर्क विड को होता है काम करने का। आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो दिस वाज इट, ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।